बाहर है हमारा उत्तर प्रदेश का राम राज्य, जिसमें एक बेटी को फूलन देवी की तरह लड़ना पड़ रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की, जहाँ पे स्थानीय विधायक द्वारा एक बेटी को जून महीने 2017 में नौकरी का झांसा देकर अपने घर पे बुलाया जाता है। घर पे बुलाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद उसके साथियों द्वारा भी उसका बलात्कार किया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उस समय उस लड़की की उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुई थी, लेकिन वो एक आशा बस गई थी कि विधायक जी ने बुलाया है तो चलो कुछ नौकरी रोजगार दिला देंगे। लेकिन उसके साथ ये जानवरों जैसा बर्ताव करने के बाद वो विधायक और आगे क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद वो बेटी अपने आसपास के थानों में तमाम प्रकार के प्रकरण को देती है, मतलब जो भी अपना एफआईआर हो, जो भी अपना स्टेटमेंट हो, थाने में देने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पे उसकी ना तो कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, ना तो उसकी कोई सुनवाई होती है। उसके बाद वो बेटी 18 अप्रैल 2018 को पहुँचती है मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री आवास के सामने जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो अपना आत्मदाह की कोशिश करती है, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने आप को खुद को जलाने की कोशिश करती है। तब जाके किसी आनन फानन में उसकी सुनवाई होती है और जो बलात्कारी है उसके ऊपर एफआईआर होती है। और उसके बाद 22 अप्रैल को जो विधायक है उसके गुंडों द्वारा बेटी के पिताजी पे झूठा एफआईआर दर्ज कराया जाता है, जिसके झूठे आरोप में उसके लड़की के पिता को पुलिस वाले उठा के लेके जाते हैं और पुलिस रिमांड में उनको इतना मारते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पिता के मरने के बाद उसके भाई को और उसके चाचा को भी मारा जाता है और ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया। तूल पकड़ने के साथ साथ यहाँ तक कि आसपास के जो वकील लोग थे उस पीड़िता का केस लड़ने को भी तैयार नहीं थे। इसी बीच एक महिला वकील ने अपनी दरियादिली दिखाई और पीड़िता का केस लड़ने को तैयार हुई, जिसमें पीड़िता ने अपने बुआ और मौसी को साथ में ले जा करके केस लड़ने के प्रयास कर रही थी। इसी बीच होता ये है कि पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक द्वारा कम से कम 17 से 18 बार टक्कर मारा गया, जिसमें उसकी बुआ और मौसी तो नहीं बची, लेकिन पीड़िता को भी मरा हुआ सोचकर छोड़ दिया गया। इतना कुछ होने के बाद पीड़िता ने एक साथ अपने परिवार में 4 लोगों को तो खो चुकी थी और इसी के साथ पीड़िता को आईसीयू वेंटिलेटर पे दिल्ली लाया जाता है और उसका वहाँ पे इलाज होता है। इलाज होने के बाद वो ठीक भी होती है और बलात्कारी विधायक के ऊपर सीबीआई की जांच बिठाई जाती है। सीबीआई की जांच बिठाने के बाद 2019 में उसका बलात्कार का जो जुर्म है वो साबित भी होता है। जुर्म साबित होने के बाद कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और 25 लाख मुआवजा देने का भी आदेश देती है। इतना कुछ सहने के बाद पीड़िता धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी जीना सीख ही रही थी, अपना शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बसा रही थी कि अचानक से उसके आगे एक और नया मोड़ आ गया। अचानक से मोड़ आया ये कि विधायक जो था वो अभी वर्तमान पार्टी का विधायक था, जिसके दबाव में आके विधायक को जेल से बेल मिल गई और विधायक को ये आदेश दिया गया कि आप पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे, ना उसके गांव में जाएंगे, ना उसके घर पे जाएंगे, ना उससे कोई वार्तालाप करेंगे, लेकिन 5 किलोमीटर दूरी पे रहेंगे। यही हमारे उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था है कि आप हत्या करो, मर्डर करो, बलात्कार करो, खुलेआम घूमो।